स्पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए अगस्त का महीना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अलग अलग नक्षत्रों में बॉर्न जो पाइसिस लोग हैं ना, उनके लिए अलग अलग तरह के रिजल्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि ऑलरेडी मीन राशि में शनि वक्री हो गए हैं, और ये जो वक्र गति है शनि की, उसकी वजह से आप लोगों के इमोशंस पर, आपकी आइडेंटिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो क्या होगा वो असर, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चाहे तो आप चैनल के मेंबर बनके सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख सकते हैं। और दो अनाउंसमेंट्स और है मेरे पास। नंबर 1, अगर आप लोग मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जाएंगे तो वहां पर आप लोग मेरे ईमेल लिस्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपको मेरी तरफ से जो भी प्लानेटरी मूवमेंट्स होने वाली हैं उनका न्यूज़लेटर मिल जाता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही हर संडे को 12 बजे यानी ब्रंच के समय पर मैं आप लोगों को वीकली न्यूज़लेटर्स भी भेजती हूँ, ये बताने के लिए कि आगे क्या क्या होने वाला है। सो इफ यू लाइक दिट, डू सब्सक्राइब टू माई ईमेल लिस्ट। फाइनली हमारी जो सेकंड अनाउंसमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि 4 अगस्त से लेवल 1 एस्ट्रोलॉजी कोर्स एक बार फिर से शुरू हो रहा है। ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है जो प्योर बिगिनर्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए है। तो अगर आप अपनों की कुंडली देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहते कॉन्सेप्ट्स के मामले में, तो आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। इसीलिए उसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो जल्दी ही कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है शनि का। शनि इस पूरे महीने आप लोगों की राशि में वक्री रहेंगे। आप लोग सोचेंगे बहुत ज्यादा, सो यू विल कॉन्टिन्यूअसली कीप ऑन थिंकिंग। हर वक्त आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चलती रहेगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कुछ कमी है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। कोई ऐसी बात है जहां पर आपको पहुंचना चाहिए लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो इस तरह का कॉन्टेम्पलेशन और थिंकिंग मैकेनिज्म आपके दिमाग में इस समय पर अच्छा खासा एक्टिवेट हो सकता है। अगर आप लोग रेवती नक्षत्र के हैं तो आपके जीवन के आगे, अपनी आंखों के आगे इनफैक्ट आपका पूरा जीवन घूम जाएगा। तो शुरुआत से लेकर अभी तक जितना भी आपको याद है, जो कुछ भी आपने किया है, जो भी ब्रॉड आपके जीवन में पैटर्न्स हैं, वो आपको इस समय पर बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आने शुरू हो जाएंगे। और उसकी वजह से आप लोग बहुत सारे सवाल पूछने लगोगे। यू स्टार्ट आस्किंग प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कि भाई क्या ये ठीक था, क्या मैंने ये ठीक किया, मेरी रियल स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, मैं कहाँ पे कमजोर हूं, मैं कहाँ पर मजबूत हूं। सो यू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट। और ये सब रेवती नक्षत्र के साथ तो अति का होने वाला है। जो लोग उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं उन लोगों को इस समय पर ऑफ कोर्स थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। छोटा मोटा आइडेंटिटी क्राइसिस भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। बट द गुड न्यूज इज कि इस समय पर आपको एक गुरु जरूर मिल जाएंगे, और वो गुरु या मेंटोर के थ्रू आप अपने जीवन में आपको आगे क्या करना है और आप एग्जैक्टली हैं कौन, हु आर यू इन रियलिटी, स्टार्स क्या कहते हैं आपके बारे में, उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। यू विल डेफिनेटली फाइंड समबडी जिसकी बातें सुनकर आपको ऐसे एक क्लिक हो जाए कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, आई जस्ट गॉट इट, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पूर्व भद्रा नक्षत्र। पूर्व भद्रा नक्षत्र इस समय पर काफी रेस्टलेस महसूस कर सकता है, यानी मन के अंदर बहुत उथल पुथल चलेगी। तो जैसे रेवती वाले हैं वो भी फोकस्ड हैं रिलेटिवली, उत्तर भद्रा वाले हैं वो भी इस समय पर रिलेटिवली थोड़े फोकस्ड हैं, लेकिन पूर्व भद्रा फोकस्ड नहीं है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस, बेचैनी कुछ ज्यादा ही है। शरीर में भी उनको ऐसी ही बेचैनी सी महसूस होगी। दे विल नॉट बी वेरी स्टेबल, एक स्थिरता सी उनको शरीर में महसूस नहीं होगी, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी समस्या तो ऑफकोर्स देखने में आ सकती है। बट इस रेस्टलेसनेस के थ्रू ही उनको अपने जीवन में सारे आंसर मिलेंगे। जब वो थोड़ी देर कुछ और सोचेंगे, थोड़ी देर कुछ और सोचेंगे, देन दे विल रियलाइज ओके मैं इन सारी चीजों को एक साथ अगर कनेक्ट करूं तो ये इन चीजों को इंगित करता है। सो रेस्टलेसनेस के थ्रू फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस महीने मीन राशि के लोगों को रोने का भी बहुत मन करेगा। मीन लग्न भी है इनफैक्ट आपका, तो भी थोड़ा रोने का आपकी इच्छा हो सकती है। एंड यू मे बी लाइक आई वांट टू क्राई इट आउट, आई डोंट लाइक इट, मैं अपने मन का सारा मैल जो है वो धो देना चाहता हूँ या धो देना चाहती हूँ। वो भी आप लोगों के लिए अच्छी चीज है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को अपनी गाइडिंग लाइट बनने दीजिए।
खासतौर पे अगर आपका नक्षत्र रेवती या उत्तर भद्रा है, इन दैट केस तो आप लोग काफी प्राउड होते हो और आप ये नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करे। आप अपने पैसे भी खर्च करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू फील लाइक अ बर्डन ऑन एनीबडी। हालांकि ये ऐसा समय है जहां पर आप लोगों को अपने पार्टनर को ड्राइविंग सीट पे बैठने देना पड़ेगा। तो उनको थोड़ी लीड लेने दीजिए, उनको थोड़ा अपने हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए। अन्यथा होगा क्या कि आप परेशान हो जाएंगे और आप सारे बोझ जब अपने सर पर ही रखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस समय पर ड्राइविंग सीट पे पार्टनर को बिठाने की जरूरत है। लेट देम टेक द लीड, लेट देम डू थिंग्स फॉर यू। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, दैट इज हाउ यू विल बी हैप्पी। हाँ, अगर आपका मीन लग्न या राशि है और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी एक व्यक्ति से तो इस महीने मिल ही सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको एक विजन आए, एक फ्लैश आए आपकी आंखों के सामने, या सपना आप कोई देखे, बहुत ही डिटेल्ड सपना, जिसमें कि आपको रियलाइज हो कि ओ दिस इज माई पार्टनर, यानी कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है या मैं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहता हूं या चाहती हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में बड़े ही क्लोज कनेक्शंस होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप उनको देखकर बता सकते हो कि जो भी व्यक्ति से ये शादी करेंगे इनका जेन्युइनली कुछ बकाया है पिछले जन्मों का, तो ऐसा भी हम देख सकते हैं। लेकिन उस पार्टनर का विजन, वो कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं और आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, उसका विजन आपको इस महीने जरूर देखने को मिलेगा। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस के मामले में बिल्कुल ओके ओके महीना है। बहुत ज्यादा उथल पुथल आपको फाइनेंसेस में देखने को नहीं मिलेगी। तो ना तो बहुत सारा पैसा नया आ रहा है, ना तो बहुत सारा पैसा आपका जा रहा है। थिंग्स आर ओके। इनफैक्ट अगर कुछ मामलों में अपने पार्टनर के ऊपर आप डिपेंड करना चाहें, पति पत्नी के ऊपर डिपेंड करना चाहें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्पेंड ऑल द मनी बाय योरसेल्फ। वर्क प्लेस में चीजें आपके लिए ठीक है। छोटे मोटे जो यूजलेस एस्केलेशन हो गया, कुछ हो गया, जरा जरा सी बातों पे जो ड्रामा होता ही है रेगुलरली ऑफिस में, उससे ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट वे ऑल्सो थिंग्स विल बी वेरी रेगुलर। और अगर आप नए कार्य क्षेत्र में हैं तो वहां पर आपको सेटल डाउन होने में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। इस महीने अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। डोंट वरी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली। फटीग आपके अंदर थोड़ा बढ़ सकता है, यानी थकान आपके शरीर में थोड़ी बढ़ सकती है। सो दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, आप ये नोट करेंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा मैदा खाते हैं तो फिर आपके इंटेस्टाइन्स में तकलीफ हो सकती है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी जो अंतड़ियां हैं, दे गेट ब्लॉक्ड, या फिर ढंग से डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फ्लैटुलेंस हो रहा है, गैस हो रही है बिकॉज ऑफ ईटिंग एक्सेसिव मैदा। तो नूडल्स हो गए या बाहर के ये डोनट्स हैं या इस तरह की कोई चीजें हैं, आप उसे अगस्त के महीने में अगर अवॉइड ही करें तो आपके लिए बेहतर है। और अगर आप जनरली नहीं खाते हैं, जस्ट हैव इट वंस और ट्वाइस, दैट्स इट। उससे ज्यादा खाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो 5 में से हम इसे बहुत इजीली 3 स्टार्स दे सकते हैं। सो इट्स एन ओके ओके मंथ, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। आपको केवल इतना करना है कि रिलैक्स कीजिए और अपनी जिम्मेदारी को अगर आप थोड़ा बहुत दूसरों के साथ शेयर कर सकें तो वो भी खुश रहेंगे और आपके रिश्ते भी उनके साथ और मजबूत होंगे और प्रगाढ़ होंगे। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यू नीड टू रेस्ट, you need to relax. Okay, so good luck everybody, and make sure that you are joining my level 1 astrology course और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, मेलिंग लिस्ट का हिस्सा भी जरूर बनिए। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू और आपका जीवन काफी अच्छा हो जाएगा। गुड लक, बाय बाय।